हेलो एवरीवन। नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में हालांकि एनटीए ने कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन दिए हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या किसी भी फील्ड में चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। लेकिन कुछ कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जिसमें करेक्शन नहीं हो सकता है, वो लेकर के है। क्योंकि कुछ ही ऐसे स्टेप हैं, लाइक आपको पता होगा एनटी ने जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, उस नोटिफिकेशन में ये बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप इन इन फील्ड में करेक्शन कर सकते हो। चलिए ठीक है, फील्ड में हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर यहाँ पर ये आ रही है, जो स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स में हमको प्रॉब्लम आ रही है। राइट। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ढेर सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं हुए हैं, मेरी पेमेंट नहीं जो है कट पाया है। राइट। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ढेरों सारे ये बच्चों के मेरे वीडियो के नीचे कमेंट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो मेरी एनटीए तक पहुँचे और एनटीए इन सब चीज़ों को देखे और उसको एक बारी बच्चों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड करे और कुछ जो लिमिटेड फील्ड में करेक्शन दिया है एनटी ने, कुछ और फील्ड में करेक्शन दे, डॉक्यूमेंट में करेक्शन दे। जिस तरह से लास्ट ईयर दिया था, लेकिन एनटी पर ब्लेम लगा था, लास्ट ईयर बहुत से इल्ज़ाम लगे थे, तो एनटी ने इस बार वो सारी फैसिलिटी नहीं दी है। राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही पेड काउंसलिंग के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है वो नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। राइट। तो प्लीज़ कॉल ना करें, बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं तो मैं सभी बच्चों का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्टेड यू कि आप कॉल नहीं करेंगे। राइट। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अभी क्या है ना कि देखो मैंने यहाँ पर एनटीए का ईमेल आईडी और एनटीए का एक मोबाइल जो फ़ोन नंबर है वो दे दिया है, NEET UG 2025@NTA.AC.in। ये एनटीए का ऑफिशियल मेल आईडी है, ये उनका फ़ोन नंबर है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स में आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स कुछ ही फील्ड में करेक्शन हो रहा है डॉक्यूमेंट के, लाइक अगर आपने कैटेगरी को लेकर के कुछ चेंज करना है तो कैटेगरी में चेंज कर सकते हो। आपने मान लो पहले कोई और कैटेगरी फिल की थी, राइट, अब कोई दूसरी कैटेगरी आप फिल कर रहे हो, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल आपने यूआर फिल कर दिया क्योंकि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप सर ओबीसी फिल कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट एनटी मांग रहा है तो वो सर्टिफिकेट देंगे। अब तो उसमें कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसको रीअपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये एनटी की तरफ से दे दिया गया है। साथ ही इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो है उसमें आप चेंज कर सकते हो, बाकी आप किसी और में चेंज नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने जो फोटो लगाया है ना, वो फोटो में डेट मेंशन नहीं है और ना ही हमारा नेम मेंशन है, ना ही हमारा नेम मेंशन है और ना ही हमारी डेट मेंशन है। तो क्या करें। कुछ कैंडिडेट ने क्या किया है, डेट की जगह जो फोटो पर डेट डालनी थी कि कब फोटो क्लिक हुआ था उस पर अपनी डीओवी डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। तो बच्चों की प्रॉब्लम से आ रही है। कैंडिडेट काफ़ी घबराए हुए कि सर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। मेरे पास तो हालांकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरी साल की मेहनत है। भाई होना भी चाहिए परेशान, एनटी को ये चीज़ सारा सोचना चाहिए, ठीक है। अब आपको ऐसे में क्या करना है वो मैं आपको आगे डिस्कस कर देता हूँ। राइट। यहाँ पर जिस तरह से एनटी ने डॉक्यूमेंट्स में जिस डॉक्यूमेंट को आप करेक्ट नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है ना, ठीक है, जो ऑफिशियल मेल आईडी है, जिस मेल आईडी से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना, वो मेल आईडी सबसे पहले आपको चेक करते रहना है, ठीक है, कि एनटीए आपको मेल करेगा। ठीक है, देखो मैं एनटीए नहीं हूँ, राइट, मैं एनटीए नहीं हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि एनटीए क्या माइंड है और क्या ऑफिशियल अधिकारियों ने डिसीजन लिया है। राइट। अब यहाँ पर एनटीए को आपको मेल करना है, कौन सी मेल आईडी पर। मेल आईडी बच्चों मैंने यहाँ पर दे रखी है आपको, NEETUG 2025@NT.AC.in। इस मेल आईडी पर आपको मेल करना है एनटीए को।
उसी मेल आईडी से मेल करना है जो मेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, ठीक है, या फिर कोई आपसे डॉक्यूमेंट गलत फिल अपलोड हो गया है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, या कोई और इशू है, उसको लेकर के आप एनटी को मेल करें। अगर अभी करेक्शन हो रहा है तो बेल एंड गुड आप करेक्शन करें। ऐसा नहीं कि करेक्शन भी कर रहे हो और मेल भी कर रहे हो, तो करेक्शन कर रहे हो तो मेल मत करिएगा, राइट। आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, कोई फॉर्म में डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, या ऐसा कोई फील्ड जहां पर आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, इस केस में आप एनटीए को मेल करेंगे, राइट। साथ ही ये नंबर है, इस पर आप एनटीए को जो है कॉल भी करेंगे। कॉल करने के बाद रिकॉर्डिंग भी आप कर लेना। साथ ही एनटी को जो मेल करेंगे वो मेल की स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख लेना अपने पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लें। और ध्यान देना कि जिस फील्ड में आप करेक्शन नहीं कर सकते या जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर सकते, एनटीए आपको एक मेल भेजेगा, ठीक है। अब भेजे ना भेजे उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली केस में एनटीए मेल करता है, क्योंकि बेवजह एनटीए बच्चे के डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप मेल को चेक करते रहें। अपने स्पैम वाले जो फोल्डर है, मेल का जो स्पैम वाला फोल्डर है उसको चेक करते रहें। कई बार केस में ऐसा होता है कि एंटी मेल करता है, वो स्पैम में चला जाता है और आप उसको देख नहीं पाते हो। तो मेल पर एक्टिव रहें, ठीक है। और आपकी जो मेल आईडी है वो गलत हो गई है, मतलब गलत एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलत मेल आईडी आपने डाल दी या मेल आईडी बंद हो गई, तो आप क्या करेंगे, एनटी को कोई दूसरी मेल आईडी से मेल करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एनटीयू को वो मेल आईडी डाल देंगे कि सर मैंने ये मेल आईडी बाई मिस्टेक मेरी से गलत हो गई थी, अब मेरी करेक्ट ईमेल आईडी ये है। तो उस चीज़ को सारा कुछ आप एनटी को भेज दीजिएगा। तो मोस्टली केसेस में हो सकता है कि एनटी आपको करेक्शन करने का मौका दे दे, या जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुए हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको एनटीए यहाँ पर कोई चांस दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एनटीए आपको मेल करेगा अगर कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन या कोई विंडो में करेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान दें। ऐसे केस में एनटीए ने फॉर एग्जांपल आपको मेल किया और आपने मेल को चेक ही नहीं किया, ठीक है, आपने देखा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, देख नहीं पाए, स्पैम फोल्डर में चला गया, आप उसको देख ही नहीं पाए, तो क्या करे, हो सकता है कि ऐसे केस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मेक श्योर एनटी क्या करता है, मैंने ये नहीं है कि मैंने बोल दिया रिजेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं होगा तो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि एनटीए का जो स्टाफ है, एनटी का जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। बस इतना बताना था कि जिन बच्चों के, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, पेमेंट नहीं कर पाए हैं, एनटी को मेल करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, एनटी जो आपको रिवर्ट मैसेज करता है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया जिसमें करेक्शन नहीं हो सकता है, तो आप एनटीए को मेल जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे एनटीए आगे जा करके आपको थोड़ा मौका दे पाए। बस मुझे यही बताना था। साथ ही जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, लास्ट में जब आप पेड काउंसलिंग की तरफ जाएंगे, जो बच्चे, देखो काउंसलिंग आप कराएंगे तो काउंसलिंग ऐसा एक मूवमेंट होता है, पूरी साल 2 साल की मेहनत आपकी लगती है, ठीक है। और वो मेहनत के बाद अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो आपको ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी यहाँ पर जो है गलत नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो है एनटी जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। बहुत ही नॉमिनल फीस में मेरी काउंसलिंग रहेगी, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस में नीट की काउंसलिंग रहेगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। आप नंबर सेव करके रख लें, जब काउंसलिंग हो तब ले सकते हैं, या फिर मैं बहुत, देखिए मैं बहुत लिमिटेड बच्चों को लेता हूँ काउंसलिंग के दौरान, बहुत ही लिमिटेड बच्चों को। मैं ऐसा नहीं कि 1000 5000 बच्चे ले लिए और काउंसलिंग नहीं करा पा रहा हूँ उनकी, उनके डाउट भी नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी बहुत लिमिटेड बच्चों को लेता हूँ, मेरे पास केवल 200 स्लॉट अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे से आपको डील कर पाऊँ, अच्छे से सुन पाऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड के लिए पर्सनल काउंसलिंग कराता हूँ, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग, ऑल इंडिया स्टेट दोनों के लिए काउंसलिंग कराता हूँ। आपको जो पेड काउंसलिंग लोगे उसमें पूरी हेल्प की जाएगी, आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 24/7 रात दिन किसी भी टाइम कॉल एंड व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट मिलेगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में आपको क्या बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको भाई किस चीज़ में बेस्ट रहेगा रैंक के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, बॉन्ड क्या है, किसी कॉलेज के हिडन चार्जेस तो नहीं है, ठीक है।
और जब आप काउंसलिंग पेड काउंसलिंग लोगे तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पर सारे स्टेट ऑल इंडिया के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको, राइट। कॉलेज की फ़ी क्या है, लास्ट ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही थी, तो ये सारा कुछ आपको 199, ठीक है, आपको मिलेगा 1099 में, मतलब 1999 में पूरी काउंसलिंग। इसमें सारा प्राइवेट गवर्नमेंट सारे कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग रहेगी, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें कर सकते हो, राइट। तो अगर अगर आप स्लॉट लेना चाहते हो तो जो नंबर आपका मेरे स्क्रीन पर शो रहा है वो नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो क्यूआर कोड है उस क्यूआर कोड पर आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं उन्हीं कैंडिडेट को लेता हूँ जो कैंडिडेट वास्तव में सीरियस है, और सेकंड थिंग, मैं इतने कैंडिडेट को लेता हूँ जितने कैंडिडेट को मैं कवर कर पाऊँ। भाई मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता अपने पास, और ना मैं करता हूँ। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरा यही रूट रहा है कि मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो फटाफट से आप स्लॉट बुक कर सकते हो जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है।